नमस्ते। इस समाज में रहने की वजह से बहुत सारी चीजें हम ना चाहते हुए भी सीख जाते हैं। उनमें से एक है प्रजातिवाद यानी स्पीशीसिज्म। ये एक तरह का भेदभाव है जो हम जानवरों के साथ करते हैं। जब केरल में एक आदमी अपने गाड़ी में एक कुत्ते को बांध करके घसीट के लेके गया था, बहुत लोगों को गुस्सा आ गया था। लेकिन हर दिन हम लाखों मछलियों को, भैंसों को, बकरों को और कई सारे जानवरों को बेरहमी से मार देते हैं, लेकिन ज्यादा लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है? जरा सोचिए, ये घटना जो केरल में एक कुत्ते के साथ हुआ था, वो ऐसे एक देश में हुआ जहां कुत्तों को भी गर्म पानी में डालकर मार देते हैं, तो इतना बड़ा न्यूज नहीं बनता। आप सोच रहे होगा ऐसा कौन सा देश है जहां कुत्तों को भी गर्म पानी में डालकर मार देते हैं? चीन में हर साल यूलिन फेस्टिवल में यही होता है। जो चीजें हम बचपन से सीखते आए हैं और जो चीजें हमारा आदत बन चुका है, उसमें जो भी गलतियां हैं वो समझ में आना बहुत मुश्किल है। बच्चों को खाना खिलाना बहुत मुश्किल काम है। हम बच्चों को ये सब बोलकर खाना खिलाता है, कौवे को देखो, बिल्ली को देखो, और ये सब बोलकर हम क्या खिलाता है? बकरा या मुर्गी का मांस। कोई भी बच्चा जब एक जानवर के पास जाता है, हम उनको ये जरूर सिखाता है कि उनके साथ कोई शरारत नहीं करना और उनको बिल्कुल परेशान नहीं करना। जिस जानवर का मांस हम बच्चों को खिलाता है और जिस जानवर को हम प्यार करने के लिए सिखाता है, उन दोनों जानवरों में क्या अंतर है? दोनों ही अपना जीवन स्वतंत्रता से जीना चाहता है। और बच्चों को हम कभी सच नहीं बताते हैं कि उनका खाना कहाँ से आता है। कोई भी बच्चों को लेकर हम कत्ल खाने बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि वो डर जाता है। लेकिन प्रकृति में जो भी जानवर दूसरे जानवर का मांस खाता है, वो उसको खुद मार के ही खाता है, और ये चीज अपना बच्चे के सामने भी कर सकता है। उनके लिए ये आदत नहीं है। वो जानवर मांस के बिना बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन हम सिर्फ हमारा स्वाद, सहूलियत और आदतों की वजह से एनिमल प्रोडक्ट्स खा रहे हैं। एक बार एनिमल प्रोडक्ट्स खाने का आदत हमको लग गई, फिर उसमें क्या गलत है समझ में आना बहुत मुश्किल है। हम नर्सरी क्लासेस में बच्चों को राइम सिखाता है, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल। ये सुनकर ऐसा लगेगा कि जब हमें ठंड लगता है, हम भेड़ के पास जाता है और उनसे ऊन मांगते हैं, और वो अपने मर्जी से हमको ऊन देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ऊन के लिए, रेशम के लिए, फर के लिए और चमड़ा के लिए हम जानवरों के साथ शोषण और अत्याचार करते हैं। एक और चीज जो हम सीखते हैं वो ये है कि गाय हमें दूध देते हैं। ये बात भी बिल्कुल सच नहीं है। भारत में 50% से ज्यादा दूध भैंसों से आता है। गाय और भैंस हमें दूध नहीं देता, हम उनसे छीनते हैं। लोगों को लगता है कि दूध उद्योग में कोई क्रूरता नहीं है, लेकिन दूध उद्योग में मिल्किंग सिर्फ एक प्रोसेस नहीं होता है। सबसे पहले गाय और भैंसों को हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी फोर्सफुल मेटिंग करते हैं, उसको जबरन गर्भवती बनाने के लिए। जब वो एक बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को माँ से अलग किया जाता है और नर बच्चों को मार देता है, क्योंकि वो दूध नहीं दे सकता। 5 या 7 साल के बाद जब भी गाय भैंसें दूध देना बंद करते हैं, उन लोगों को भी मार के बीफ या लेदर बनाता है। भारत लेदर और बीफ का एक्सपोर्ट में दुनिया में सबसे आगे है। इसके अलावा मनोरंजन के लिए, सवारी के लिए और एनिमल टेस्टिंग के लिए भी हम जानवरों के साथ अत्याचार करते हैं। हमें लगता है कि हम जानवरों से श्रेष्ठ हैं और हम ये निर्णय लेते हैं किस जानवरों को जीने का अधिकार है और किस जानवरों को जीने का अधिकार नहीं है। इस भेदभाव के विरोध एक सामाजिक न्याय आंदोलन है वीगनिज्म। जो वीगन है जानवरों के साथ शोषण और अत्याचार नहीं करते हैं। ये आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। आप एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ जहाँ जानवरों के साथ शोषण और अत्याचार करना सही माना जाता है। लेकिन आपको यह बात समझना चाहिए, ये सब ना करते हुए भी आप अपना जीवन स्वस्थ तरीके से जी सकते हैं। एक प्लान बेस्ड डाइट फॉलो करके अपना शरीर का सारे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हम पूरा कर सकते हैं।